बच्चा पार्टी मजामा कैसे हो। तो मैं इंदौर से आ गया, एक शादी अटेंड कर करो, थोड़ी मेरी शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, वो सब कर ली मैंने। अर्जेंट था थोड़ा सा ये काम, तो ये काम फटाफट से कर लिया। अब वापस स्टार्ट करते हैं। अब अगली छुट्टी मैं लूँगा जनवरी में, मिड जनवरी में, जब शादी के लिए एक्चुअली जाना रहेगा तब, उस टाइम पे। ठीक है, चलो। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, मतलब टोटल 7 एक छुट्टी मेरी रहेगी, वो मैंने ऑलरेडी प्लानर में एक्चुअली उस हिसाब से पूरा प्लानर सेट करा हुआ है कि आपको पूरा लॉस नहीं होगा कहीं पर भी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। लेक्चर नंबर 4, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लेट्स गो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन की हमने काफी सारी बातें करी थी। आज के क्लास में हमको बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट केसेस डिस्कस करने हैं, बहुत सारे। हमने काफी सारे क्वेश्चंस तो क्लास में कर लिए थे। आज और टाइप के क्वेश्चंस और टाइप के केसेस के ऊपर बातें करेंगे। वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट केसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मजा आएगा। देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पार्ट 2 है ये। इसमें हमने काफी सारे केसेस के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, चलो। फर्स्ट केस है बुलेट प्रैंक। बुलेट प्रैंक का केस होता है। देखो, सिंपल सी बात क्या होती है, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो ये वाला क्वेश्चन आता है, लेट्स से कि एक प्लैंक है, इसमें से बुलेट आई, बुलेट की स्पीड u है, बाहर निकली तो स्पीड v हो गई। इसकी लेंथ कितनी है, x। लेंथ कितनी है इसकी, x है। तो यहां पे हमेशा थर्ड इक्वेशन लगती है, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना होता है। तो हम बोलेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में टू एक्स इज इक्वल टू ए, जो कि नेगेटिव आएगा क्योंकि फाइनल स्पीड हमेशा कम होगी। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमेशा सिंपल केसेस होते हैं। ठीक है, एक ये केस समझ में, इससे हमने हमेशा एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक है, केस समझ में आया बच्चों, बताओ। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज का गेम होता है, वो मैं भी समझाऊंगा कैसा लैंग्वेज में, आपको थोड़ा घुमाते हैं इन क्वेश्चनों में। पर बेसिक मेन कंसेप्ट ये होता है कि प्लैंक के अंदर बुलेट घुस की, बाहर निकली या अंदर ही घुसी रही, उसने एक्स डिस्टेंस में फाइनल वेलोसिटी वी हो गई। तो हमेशा थर्ड इक्वेशन लगती है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2x, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2x इज एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन ए जो है ये कांस्टेंट है इसका। ठीक है, तो बोलेंगे कितने प्लैंक में ये स्टॉप हो जाएगी। लेट अस से हाउ, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन का टाइप 1 आता है, हाउ मेनी प्लैंक्स टू स्टॉप द बुलेट। ठीक है, तो मैंने मान लिया ऐसे n प्लैंक लगाए, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे n प्लैंक लगा दिए मैंने। तो उसकी लेंथ हो जाएगी nx, सबका x x x x x, लेंथ हो गई nx। फाइनल स्पीड हो गई 0। इनिशियल स्पीड जो u थी वही है बुलेट की। फाइनल स्पीड हो गई बुलेट की 0, स्टॉप हो गई बुलेट, आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, फिर वही सेम इक्वेशन लगेगी, वी स्क्वायर माइनस 0, फाइनल स्पीड क्या है यहाँ, u 0 है, माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2x 2nx, लेंथ क्या हो गई, nx हो गई, अब बराबर a। और a सेम होता है, ए हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ए बदलता नहीं, एक्सेलरेशन सेम है प्लैंक से। ठीक है, या इसको रिटार्डेशन बोल लो, क्योंकि स्पीड कम कर रहा है, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब दोनों को हम लेके, ए तो सेम है, कंसेप्ट यही है कि ए सेम है। इक्वेट करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2x इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2nx। 2x से 2x काट दो, माइनस हटाओगे तो यहाँ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बाय एन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, इजी चीजें होती है। देखो, तो मैं अब लेट से मुझे इसको एन निकालना है, तो एन की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन में यू का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। एंड वेरी सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये, बहुत इजीली हमने निकाला है, यू स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला टाइप का सवाल जो उसके अंदर बनता है ये बनता है। यहाँ पे गेम होता है लैंग्वेज का। ठीक है, ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो कैसे हम v को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेजेस में फंसेगा ये सवाल थोड़ा सा। ठीक है,
इस पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा डेंजरस होती है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज किस तरीके से फंसती है, मैं थोड़ा सा इस सबको शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अरे पूरा यहाँ पे गेम होता है लैंग्वेज का, जो अपने को सीखना रहेगा, ठीक है। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि लैंग्वेज पे ही पूरा गेम होता है, ठीक है। चलो समझाते हैं कैसे लैंग्वेज आती है, देखना ध्यान से। बुलेट loses 1/10 of its speed। इसमें इस केस में बोला बुलेट ने लूज करी 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, तो इसका मतलब क्या है, 1/10 हटा दिया, बच क्या गया, 9/10 बच गया, तो v बराबर आ जाएगा u/10 इस केस में। आप समझ रहे हो कैसे के लैंग्वेज में लिखेंगे चीजें और आपको एक्सपेक्ट करेंगे आप समझिए इस चीज को, तो आपको समझना पड़ेगा ध्यान से ना, यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कहीं भी। बुलेट स्पीड बिकम्स 120 या 1/4 आफ्टर पासिंग थ्रू प्लैंक, कुछ भी, यहां स्पीड 1/4 हो गई, तो v हो गया u/4। ध्यान रखना लूज, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है ना, 1/10 लूज करा तो ये u/10 हो गया, ये गलत है, u/10 का लॉस हुआ इसमें, सॉरी। v हो जाएगा u माइनस u/10, u/10 हट गया तो ये 9u/10 बचेगा, है ना। बोला सही, लिखने में गड़बड़ कर दी। तो याद रखो बेटा, लूजेस है या कितनी हो गई, ये है सारा क्वेश्चन से इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते सवाल, ठीक है, इजी है। मुश्किल तो नहीं है, आसानी से सवाल कर सकते हैं अपन। अब लो चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, करोगे थोड़ा सा ट्राई लैंग्वेज का ध्यान रखने का, बाकी तो मुश्किल नहीं होते सवाल। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। फाइनली यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से एन की वैल्यू निकल के आ जाती है। लेट्स ट्राई। A bullet fired into a wooden block loses half of its velocity after penetrating 40 सेंटीमीटर, ठीक है। v बराबर u/2, n बराबर u स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो u/2 का u का स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 4। अब एलसीएम लोगे 4 यहां आएगा, 4 ऊपर भी जाएगा, यू स्क्वायर कॉमन लेके तो काट दो, 1 अपॉन में 1 माइनस 1/4, 1 अपॉन में 4 इधर जाएगा, एलसीएम लो, 4 माइनस 1/4, 1 डिवाइडेड बाय 3/4 ऊपर चला गया, 4/3 एन आ गया, ठीक है। और जो फाइनल लेंथ होती है वो होती है क्या, n टाइम्स ऑफ x, n 4/3 टाइम्स ऑफ x, ये हाफ कितने में लूज हुई थी, 40 में, तो टोटल होगा 160/3 सेंटीमीटर, 160/3 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, ठीक है। इसने ये नहीं पूछी है, तो हमने ये टोटल इतनी लेंथ 160/3 होगी, ये हमने निकाल ली, यहां बुलेट स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। हाफ जो स्पीड हो गई, हाफ स्पीड में कितना लगा, 40 सेंटीमीटर लगा। इन्होंने पूछा है फर्दर कितना लगेगा, फर्दर डिस्टेंस ऑफ, मतलब इसके इससे ये यहां तक का डिस्टेंस पूछा है। टोटल डिस्टेंस हमने nx 160/3 से निकाल लिया, टोटल लेंथ nx होती है, 160/3 निकल आई, फाइनली सब्ट्रैक्ट कर तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा है फर्दर डिस्टेंस, आंसर क्या, इसको बोल लो y, y बराबर 160/3 माइनस 40,
तो 164 से 12, 160 माइनस 120/3 एलसीएम ले लो, 40/3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। एंड दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते ये। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर तो बड़े इजीली हो जाता है ये वाले, ठीक है। पीवाईक्यूज भी हैं इनके ऊपर, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, एक बार कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको लेकिन, है ना। चलो देखिए, a bullet is a velocity of bullet is reduced by 200 meter per second while traveling through a wooden block in 10 seconds। चलो, इन्होंने डायरेक्ट हमको v माइनस यू दे दिया और t दे दिया। देखो, रिड्यूस बाय मतलब कम हो गई, मतलब v माइनस यू हो गया, या u माइनस वी बोलो, v माइनस यू माइनस 200 दे दिया, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। रिड्यूस हो गई ना, कम हो गई है, तो फाइनल कम है। रिटार्डेशन यूनिफॉर्म कितना होगा? सिंपल से इन्होंने v माइनस यू की वैल्यू दे दी है -200, क्योंकि v छोटा है ना, तो ये नेगेटिव होगा। तो v बराबर माइनस यू, v बराबर u प्लस 80, v माइनस यू बराबर 80, -200 बराबर a कितना है निकालना है, टाइम दे रखा है 10, 0 0 काटो, a आ गया -20। तो फर्स्ट इक्वेशन से ही सॉल्व हो गया, इसमें तो कुछ बहुत सॉल्विंग भी नहीं करनी पड़ी है ना, डायरेक्ट हो गया 20। रिटार्डेशन पूछा है डायरेक्टली तो 20 लगा दिया, एक्सेलरेशन होता तो -20 लगाते। सिंपल सवाल है ना, इजी। तो बहुत इजी सवाल होते हैं, मुश्किल नहीं होते। अगला, अ बुलेट लूजेस 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी पासिंग थ्रू अ प्लैंक। तो v आ जाएगा 19/20 यू, है ना। 1/20 गई तो 19/20 बच गई। पहली स्टेप ये निकालना होती है बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट n है, यू स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर माइनस 19/20 यू का स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉमन काट दो, 1 अपॉन में 1 माइनस 19/20 का स्क्वायर, एलसीएम लो, तो ये 20 का स्क्वायर इधर आएगा, ऊपर भी चला जाएगा, 20 का स्क्वायर अपॉन में 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्विंग कैसे करोगे? 20 का स्क्वायर 400, और ये माइनस करके a प्लस बी ए माइनस बी कर दो, 20 प्लस 19, 20 माइनस 19, ज़्यादा इजी सॉल्विंग है। 400 अपॉन में 20 प्लस 19 39, और 20 माइनस 19 1, तो आंसर आ गया मेरा 400/39। ये कितना आ रहा है n की वैल्यू देखो जरा, एग्जैक्ट निकालो। तो ये 40, 10 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है ना, एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं अभी फटाफट से। अरे ये क्या खुल गया, व्हाट इज दिस, ये क्या है, हटाइए। हाँ, अच्छा कुछ और खुल गया था ये। हाँ, 400 डिवाइडेड बाय 39 कितना है, 10.25। मतलब नंबर ऑफ प्लैंक जो स्टॉप करने के लिए लगेंगे वो हो जाएगा 11। क्यों सर, 10 के पास बेटा 10 से ज्यादा प्लैंक लग रहे हैं ना, 10 से एक प्लैंक और ज्यादा लगेगा। 10.25 मतलब जो 11वां प्लैंक होगा उसमें जाके रुकेगी ये। 10 तक तो नहीं रुकी, उसकी एक आगे लग गई, अब 10 से कुछ भी बड़ा हुआ तो फिर वो 11 ही करेंगे अपन, है ना। तो आंसर आ जाएगा 11 प्लैंक। आप अप्रोक्सीमेटेड लगा लेते, अपन ने ऐसे भी 11 बोला था आएगा, है ना। ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग दिख रहा है यहाँ से भी हमको, 40 होता तो 10 एग्जैक्ट हो जाता है ये। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं बुलेट प्लैंक वाले क्वेश्चंस। कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, जो फॉर्मूला याद करना नॉट इंपॉर्टेंट, आपको बस समझ में आना चाहिए निकाला आप क्या रहे हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, कंसेप्ट वही है जो हमने ऑलरेडी देख लिया है हर बार, क्या कि हम ए सेम कर रहे हैं इसमें, वी यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ax, और 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2anx, क्योंकि n टाइम्स ऑफ x लेंथ हो गई है। अगले क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी पे जो होते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन जनरली तब दिए जाते हैं जब या तो u0 हो या v0 हो, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी इज एप्लीकेबल व्हेन आइदर u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या कम टू रेस्ट,
स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या फिर कम्स टू रेस्ट या कम्स टू स्टॉप। इन केसेस में आप प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, वरना ऐसा कंसेप्ट का प्रोपोर्शनैलिटी का आप ऐसे इस्तेमाल करना वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन सब में मैंने बोला स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u जीरो, तो v बराबर हो जाएगा 80, s बराबर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2as। u सब में जीरो हो गया कट के, देखो। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू टाइम है, s प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर है और s प्रोपोर्शनल है v के स्क्वायर से। तो आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है बच्चों? बताओ, बहुत बहुत टफ नहीं होती चीजें। दीज आर प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट सवाल हो जाते हैं सिर्फ सिंपल कंसेप्ट लगाकर, इसे बहुत सोचना भी नहीं पड़ता है। v0 पे सर कैसे लग जाते हैं कंसेप्ट, v0 कर दो तो भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बात करेंगे उस बारे में भी। पर ये u या v में से कुछ भी एक जीरो हो तो सेम प्रोपोर्शनैलिटी आप लगा सकते हो। अच्छा, फॉर्मूलाज कैसे मॉडिफाई हो जाएंगे, देखो। जैसे v बराबर ए टू डायरेक्ट है, यहाँ टाइम को ये 2 को इधर डालो, a को नीचे ले आओ, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में 2s बाय a। v का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में 2as। तो दीज आर सम न्यू फॉर्मूलेस, पर ये सिर्फ तब वैलिड होते हैं बेटा जब क्या हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या फाइनली कम टू रेस्ट होता है, ठीक है, तभी ये वैलिड होते हैं। इनका डायरेक्ट इस्तेमाल करना अलाउड है, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप इनको यूज करो तो भी चलता है, ये फॉर्मूलाज आर वैलिड, ठीक है। और थोड़े से इनमें फॉर्मूलाज होते हैं। एस बराबर हाफ ए टी इसको डायरेक्ट एक एस को वी स्क्वायर बाय 2a भी लिखते हैं। दीज आर सम फेमस फॉर्मूला जो मोशन अंडर ग्रेविटी में भी काम में आएंगे, वहां पे ए की जगह जी हो जाएगा बस। क्या समझ में आया बच्चों बात? ये तो ये सिंपल एक्स्ट्रा फॉर्मूले बन जाते हैं, दीज आर प्रोपोर्शनैलिटी वाले फॉर्मूले। ये तब वैलिड होते हैं या तो u जीरो हो या तो v जीरो हो। सर u जीरो बता दिया, v जीरो में कैसे लगेंगे ये सब दिखा देता हूं बेटा, देखो। लेट्स से कि v जीरो है, v बराबर जीरो है। सेकेंड इक्वेशन v वाली क्या होती है, v वाली वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, सिखाया आपको मैंने ये चीज भी। v वाली अब v जीरो है, इनको जीरो करो, इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, देखो u बराबर क्या आ गया माइनस ए टी, एस बराबर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यू स्क्वायर बराबर माइनस 2as। अब a मैंने नेगेटिव पता है मुझे इसमें होना चाहिए, तो नेगेटिव हमने मान लिया रिटार्डेशन टाइप होगा, तभी फाइनली स्टॉप हुआ ना, तभी फाइनली स्टॉप हुआ, कम टू स्टॉप हुआ। सेम फॉर्मूले बन जाएंगे, देखो v की जगह u आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। 2s बाय a टाइम का वही फॉर्मूला है, माइनस ए आना चाहिए बस, वो माइनस हमने इंक्लूड कर लिया कि माइनस ये पॉजिटिव हम एडजस्ट कर देंगे क्वेश्चनों में। एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है, देखो जहां पे u था वहां v बन गया, जहां v था वहां u बन गया, सेम फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। u का v का u बन जाएगा, यहाँ पे यहाँ v का u बन जाएगा, मतलब सेम फॉर्मूला बनता है बेटा, ठीक है। इट इज द सेम फॉर्मूला, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले होते हैं। तो अब अलग अलग नहीं करना हमको याद, ठीक है। कभी भी क्या होगा, स्टार्ट या स्टॉप या रेस्ट पर आ रहा होगा, फाइनली u जीरो या v जीरो, स्टार्टिंग या एंड जीरो है, हम डायरेक्ट लगा देंगे ये वाले फॉर्मूले। t बराबर अंडर रूट 2s बाय f, u बराबर अंडर रूट में 2as, s बराबर u स्क्वायर बाय 2a। तो दीज आर ऑल द बेसिक फॉर्मूलेस, ठीक है। और एक u बाय a को t भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। चलो तो एक बार क्विक फॉर्मूला रिवीजन ले लें बेटा। जब क्या हो, u जीरो हो या फिर v जीरो हो, कोई भी एक, तो जो फॉर्मूले होते हैं मॉडिफाई होते हैं। टाइम आ जाएगा u बाय एक्सेलरेशन,
अगर यू के टर्म से बोला तो टाइम अंडर आ जाएगा अंडर रूट 2s/a। देखो ये ठीक है, v आ जाएगा अंडर रूट में 2as, इसका रिवर्स आ जाएगा s बराबर अंडर रूट में v²/2a। u v कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, v भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। v और u सेम है, एक जीरो दूसरा निकल जाता है इससे। These are the 4 formulas of proportionality जो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, हर जगह पे डायरेक्ट यूज होगा इनका, ठीक है। तो इतने प्रॉब्लमेटिक फॉर्मूलाज नहीं थे, सिंपल फॉर्मूलाज है। टाइम का अंडर रूट 2s बाय और v का अंडर रूट 2s, इसमें कंफ्यूजन कभी कभी होता है, होना मत देना। टाइम में a नीचे आता है और v में a सामने के सामने आता है। तो ये हम यूज करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी में क्वेश्चंस फटाफट फटाफट सॉल्व करने के लिए। चलो, क्वेश्चन प्रोपोर्शनैलिटी के ज्यादा आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में मिलेंगे, यहाँ कम क्वेश्चन है, ठीक है। टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg, मास फर्क नहीं पड़ता है वैसे भी, ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 16 एंड 25 मीटर्स। द रेशियो ऑफ टाइम ड्रॉप्ड करा है, u 0 है, जैसे u 0 लगा प्रोपोर्शनैलिटी के फॉर्मूले वैलिड हो जाएंगे। टाइम टेकन बाय देम टू रीच ग्राउंड एस, टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट 2s/a, तो t1/t2 अंडर रूट s1/s2, पहला 16 फिर 25 आ जाएगा 4s/5। सवाल हो गया सॉल्व। तो आपको लगेगा टफ सवाल है, जो इतना टफ एक्चुअल में है होता नहीं है, ठीक है। इजी सवाल होते हैं, इतने मुश्किल मुश्किल नहीं होते सवाल, फटाफट से हो जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, हो जाते, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती इनमें, ठीक है। अगला कंसेप्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस का है, सेम चीज होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम का। क्योंकि इन सब में v0 है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, s की वैल्यू अभी हमने निकाली u²/2a और स्टॉपिंग टाइम u/a, जो हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के फॉर्मूले यूज करे वही स्टॉपिंग डिस्टेंस के भी फॉर्मूले हो जाते हैं, कुछ नया नहीं करना होता बेटा। स्टॉपिंग डिस्टेंस u²/2a, स्टॉपिंग टाइम u/a, इस टाइम में स्टॉप हो जाएगा। अब ये यहाँ पे a अलग अलग हो सकता है, जैसे अंडर ग्रेविटी की बात करें, अंडर ग्रेविटी की बात करें तो वहां पे a की वैल्यू हो जाती है g, s का फॉर्मूला स्टॉपिंग, जो इसको हाइट बोल देते हैं u²/2g फॉर्मूला, जिस हाइट पे जाके ऊपर स्टॉप हो जाती है बॉल, हाइट आ जाती है। टाइम का फॉर्मूला है u/g, निकल के आ जाता है, इतना टाइम ऊपर जाने में लगता है, यहां से ऊपर फेंका, नीचे एक्सेलरेशन g लग रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ऊपर जाके हाइट एज पे टाइम t में स्टॉप हो रही है। तो ये फॉर्मूला देखो, यहीं से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे आपके, ठीक है। सेम फॉर्मूला अलग अलग चैप्टरों में से सेम फ्रिक्शन में आ जाता है, जैसे लेट से फ्रिक्शन के अंदर जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है, अगर फ्रिक्शन आ गया, हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टरों में कुछ कुछ, जैसे फ्रिक्शन आ गया तो उसमें जो एक्सेलरेशन हो जाता है वो -μg हो जाता है, या -g एक्सेलरेशन। तो वहीं जो सेम फॉर्मूला स्टॉपिंग डिस्टेंस का हो जाता है, u²/2μg हो जाता है, और स्टॉपिंग टाइम का u/μg हो जाता है। वहीं फ्रिक्शन ऑन प्लेन, अब ये रटना मत बेटा, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। सिर्फ प्लेन में जब फ्रिक्शन देखेंगे हम, यहाँ से कोई चीज आपने ड्रॉप करी है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, इसमें नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है, अगर स्टॉप कर रहा है, फाइनल जाके स्टॉप हो रहा है, तो एक्सेलरेशन हो जाता है माइनस का μmg cos थीटा माइनस g sin थीटा एंड सो ऑन ऑन। तो अब ये अलग अलग फॉर्मूले लोग याद करते मत करो, बस एक ही जगह पे ये आ जाएगा, अकॉर्डिंगली सब चेंज हो जाएगी चीजें। तो आपको मल्टीपल चैप्टर्स में ये फॉर्मूला काम आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम का, ठीक है। तो बहुत टफ कंसेप्ट नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट है, डायरेक्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस 0 हो रहा है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम निकल के आ गया, क्योंकि फाइनल 0 हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। कार मूविंग along a straight road with speed of 144 km/h, 80 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट कर लो इसको, है ना, सिखाया आपको। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड आ रही है ये वैल्यू। इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर कार टू स्टॉप। चलो, तो
यहाँ पे 40u दे दिया है आपको और आपको s दे दिया है, s बराबर u स्क्वायर बाय, और पूछा है टाइम, पूछा है टाइम, u दे रखा है और आपसे टाइम पूछ लिया है, ठीक है। फाइनल स्पीड 0 है, इसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते थे चाहो तो, नहीं तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े स्टॉपिंग डिस्टेंस उससे निकाल लेंगे। s क्या होता है, u स्क्वायर बाय 2a, 200 बराबर 40 इंटू 40 बाय 2a, ए आ जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन में 2 इंटू 200, 0 0 से 0 0 काटो, 2 2 से 4 काट दो। एक्सेलरेशन या टेक्निकली तो -4 आना चाहिए, हम मानते हैं माइनस में होगा तभी स्टॉप हुआ होगा, ठीक है। स्टॉपिंग टाइम पूछा है, u बाय ए क्या है, u 40 बाय ए, वैसे तो माइनस है पर हम प्लस में ही लिखेंगे, हमको पता है टाइम पॉजिटिव ही निकल कर आएगा, 10 आ गया आंसर, 10 सेकेंड्स। इसको आप फोर्थ इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, s बराबर, और ऐसा भी कर सकते थे u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम। देखो आपको अब कुल्लम कुल्ला छोड़ चुका है, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जैसा करना है करो। 0 प्लस 1 है 40 बाई 2 इंटू टाइम t, 200 इंटू 2 बाय 40, 2 से कटेगा 20, से कटेगा 10, तो भी आ जाता सीधी। तो यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल फॉर्मूलाज, जैसे अप्रोच करना है करो। स्टॉपिंग डिस्टेंस से आपने निकाला एक्सेलरेशन, उसे पुट कर दिया अपने टाइम वाले स्टॉपिंग टाइम में, वैसे कर लो। एक्सेलरेशन इग्नोर ही करना है तो उसकी फोर्थ इक्वेशन होती है, हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास में, फोर्थ इक्वेशन में ए इग्नोर हो जाता है, वैसे कर लो। तो अपॉर्चुनिटीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सवालों में, आराम से अप्रोच कर लोगे। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर बाय 2 है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। खत्म है, तो सवाल ही खत्म हो गया। कार मूविंग विथ 550 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर मूविंग एटलीस्ट 6 मीटर। एस बराबर यू स्क्वायर बाय 2 है, S1 बाय S2 इस U1 स्क्वायर बाय U2 स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट, वही स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी सेम चीज होती है, आपको सिखाया है। तो 6 मीटर कर रहे हैं तो 50 का स्क्वायर, सेम कार मूविंग स्पीड ऑफ 100 से चल रही है, देन कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस s होगा, 6 बाय s इस 50 का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर, 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4, 50 से करेगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 6 इंटू 4 स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा 24 मीटर। दीज आर इजी क्वेश्चंस, 2 है तो सेम ही होगा ना दोनों में। इस तरीके से आप इजीली ये क्वेश्चंस को अप्रोच बना सकते हैं, मुझे भी लगता है आपका अप्रोच काफी क्लियर है इन क्वेश्चनों को लेकर। स्पीड एट मिड जर्नी, अब एक नया कंसेप्ट आता है, इसमें बीच जर्नी की स्पीड निकालने की हम कोशिश करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। अगेन ये फिर से एप्लीकेशन है वी स्क्वायर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज 2as। जैसे लेट से इसमें दो टाइप के सवाल आते हैं, फर्स्ट के साथ है पुल है, जैसे ब्रिज है या कोई रोड है, ठीक है, एक कार जा रही है, स्टार्टिंग में स्पीड u है, फाइनल स्पीड v हो गई, a कांस्टेंट होता है ना, a कांस्टेंट है, तो स्पीड बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है, बढ़ते 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 हर सेकंड स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। ये है मिड जर्नी वाला पॉइंट, मिड जर्नी। यहां की जो स्पीड है गाड़ी की वो है w, w बताना है आपको कितनी होगी। अगेन डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, आराम से देखो। देखो बेटा, स्पीड बढ़ रही हो या कम हो रही हो कोई मैटर नहीं करता, इजीली सवाल हो जाते हैं वाले। देखो ये डिस्टेंस भी x है, इधर का डिस्टेंस भी x है, थर्ड इक्वेशन लगाओ, w स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2ax
यहाँ लगा है वी स्क्वायर माइनस इनिशियल डब्ल्यू स्क्वायर इज 2x। दोनों में 2x तो सेम आ गया, बच्चों बराबर कर दो। डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। 2w स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। इधर आ जाएगा यू, इधर आ जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। या थी स्पीड ऑफ मिड जर्नी, स्पीड ऑफ मिड जर्नी कि इधर स्टार्टिंग में यू एंड में भी, मिड जर्नी पे इतनी स्पीड हो जाएगी। देखो सिंपल है, बीच की स्पीड निकल के आ गई। क्या हुआ, 2 बार थर्ड इक्वेशन लगाई। देखो डेरिवेशन कितना इजी है, दीज आर वेरी इजी थिंग्स टू डू, ठीक है, इनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। थर्ड इक्वेशन लगा दी हमने, ठीक है। क्लियर है बच्चों, बताओ। इस सवाल को ऐसे भी रिफ्रेश कर सकते हैं। लेटर से मैंने बोला इसको ही देने का एक और तरीका है, सेकेंड तरीका है देने का कि लेट से एक बहुत लंबा ट्रेन है, एक या तो एक ये पोल है, इससे ट्रेन निकल रही है, ठीक है, बहुत लंबी ट्रेन है, ठीक है। देखना ध्यान से देखना, ट्रेन निकल रही है। अब देखो थोड़ी देर बाद देखिए आखिरी में ये ट्रेन पूरी निकल चुकी है, यहां से एंड पॉइंट निकल रहा है, और ट्रेन का मिड पॉइंट अभी निकल रहा है यहां से। तो 3 केसेस हो रहे हैं, ठीक है। वही पोल है, ट्रेन का स्टार्टिंग की स्पीड u है, बीच की स्पीड w है, और एंड वाले पॉइंट की स्पीड v है। एक ही पोल है, ये सेम पोल है, इस पोल से ट्रेन गुजर रही है। स्टार्टिंग जब पॉइंट गुजरा, इंजन की सीटी जब बज, इंजन निकला u स्पीड से, आखिरी वाला डब्बा v स्पीड से निकला। बीच वाले डब्बे का सेम सॉल्यूशन, सेम आंसर, सब कुछ सेम होगा। सेकेंड केस होता है स्पीड एट मिड पॉइंट का, ये ठीक है, वी एट मिड जर्नी का। 2 केसेस आ सकते हैं इसमें, ठीक है। एक तो कार, या तो ये पॉइंट है वो चल रहा हो, लंबा ब्रिज हो, या लंबी चीज चल रही हो एक पॉइंट हो, दोनों सेम चीज होती है, सेम फॉर्मूला, सेम डेरिवेशन, सब कुछ सेम। स्पीड एट मिड जर्नी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्पीड एट मिड जर्नी के अलावा कोई और स्पीड पूछ ले, जैसे इसी केस में मैंने स्पीड बोल ली कि सर ये 1/3 जर्नी पे, तो यहाँ पे x/3 हो जाएगा, यहाँ डिस्टेंस 2x/3 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ए तो सेम ही रहने वाला है ना, ये तो सेम ही रहेगा, सॉल्व कर लेना। जैसे प्लैंक वाला क्वेश्चन करा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है, सेम रहने वाला है। अकॉर्डिंगली सॉल्व करके आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं, कार चल रही है, चलने दो, स्ट्रेट रोड पे चल रही है, बढ़िया है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इट पासेस 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू बाय डिस्टेंस विद वेलोसिटी 30 km/h एंड 40 km/h। वेलोसिटी ऑफ द कार मिड वे, मिड जर्नी बोल दिया, डब्ल्यू पूछ लिया इन्होंने, एम का उल्टा डब्ल्यू, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट पे 50 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना, 50 का स्क्वायर बाई 2, तो 50/√2। मैंने आपको सिखाया बेटा 1/√2 को डायरेक्ट अपन कैसे रैशनलाइज कर देते हैं, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 50/2√2 या 25√2 आपका आंसर है। तो 25√2 ऑप्शन है, तो टिक करो, आगे बढ़ जाओ, खत्म। ये आपको सिखाया मैंने डायरेक्ट बेटा, 1/√x को हम लोग डायरेक्ट √x/x लिख सकते हैं कोई सा भी। जैसे तो ये 50/√2 है, इसको आप 50/2 इंटू √2 लिख सकते हो, 25√2 डायरेक्ट आपको ये आना चाहिए अब, है ना। दिस शुड बी समथिंग जो बहुत स्पीड में आप कर रहे हो। वी हैव अपना 8-9 लेक्चर हो गए, है ना। स्ट्रीक क्या हो गई भैया, आज स्ट्रीक की बात ही नहीं करी मैंने। क्या मैं भी जस्ट ट्रैवल कर कर आया ही हूँ ना, मेरा भी अभी थोड़ा दिमाग कम काम कर रहा है। 15 या 16 स्ट्रीक हो गई है, मेरा दिमाग थोड़ा काम कम कर रहा है अभी, ठीक है बेटा, तो इट्स ओके, कभी कभी दिमाग कम भी काम करता है। तो इधर वन ऑफ केसेस जो होते हैं ना, हमने जनरलाइज क्वेश्चन कल क्लास में बताया था, स्पेशल केसेस देख रहे हैं हम बहुत सारे। चलिए
आहा रेशो की बात करते हैं। आहा रेशो, ये आहा रेशो नाम मैंने दिया है, इसका कोई नाम नहीं है। बेसिकली ये गैलीलियो का उल्टा रेशो होता है, टाइम टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस। जैसे कि अगर कोई स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, रेस्ट से चालू हो रहा है, जैसे देखो सिंपल सी बात है, अगर सेम डिस्टेंस है, एक्स कवर कर रहा है और एक्सेलरेशन हो रहा है, तो स्पीड बढ़ रही है, तो सेम डिस्टेंस कवर करने में अब कम टाइम लगेगा ना बेटा। पहले तेरी स्पीड 30 40 50 कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, तो स्टार्टिंग में पिकअप वैसे होता है ना, गाड़ी का पिकअप स्टार्टिंग में स्लो होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, फिर एक बार इंजन गर्म हो गया, तेज चल रही है, फिर तो एकदम तेज तेज स्पीड कम होता है, सेम डिस्टेंस में टाइम कम हो जाता है। तो अगर टाइम टी है तो अगला टाइम होता है √2 - 1t, अगला टाइम √3 - √2t। पैटर्न देखो बेटा, अगला √4 - √3t, इसको 2 - 3 भी लिख सकते हैं, √4 को 2 लिख सकते हो, है ना। मैं पैटर्न बता रहा हूँ, √5 - √4t, √6 - √5t, पैटर्न दिख गया बेटा। अगला √7 - √6t, तो ये पैटर्न में टाइम होता है, इसको बोलते हैं आहा रेशो, इसे बोलते हैं आहा रेशो, इसे बोलते हैं आहा रेशो, ठीक है। कैसे निकलता है बेटा, ये देखो, पहला डिस्टेंस x कवर करने है, फिर अगला डिस्टेंस 2x कवर करना है, फिर अगला डिस्टेंस 3x कवर करना है। इनमें टाइम निकाला हमने, टाइम का फॉर्मूला याद करो, हमने क्या बोला था, √2s/a, तो रूट ऑफ एक्स एस के प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो यहाँ टाइम टी लगा लेटेस्ट से, तो यहाँ ये 2 × 2s हो गया, तो ये हो जाएगा √2t, फिर अगला टाइम √3t, तो बस फिर माइनस ही करना है इस तरीके से, तो √2 - t 1t, √3 - √2t एंड सो ऑन, इस तरीके से पूरा रेशियो बन जाता है। ये गैलीलियो से अलग है, गैलीलियो में सेम टाइम में डिस्टेंस पूछते हैं ना, यहाँ सेम डिस्टेंस में टाइम पूछा है। एक बार दोनों साथ में बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। एक होता है गैलीलियो और आहा रेशो, दो में फर्क है, इसमें सेम टाइम में डिस्टेंस, इसमें सेम डिस्टेंस में टाइम, इसमें सेम टाइम होता है, टाइम है टी 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 टी, तो डिस्टेंस होगा x 3x 5x 7x 9x, ऐसा चलता है। इसमें क्या है, टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम है, x x x x x x, तो टाइम चलता है t √2 - 1t, √3 - √2t, √4 मतलब 2 - √3t, देन √5 - 2t, √4, √6 - √5t। तो दोनों में डिफरेंस समझ में बेटा, सेम टाइम में डिस्टेंसेस बढ़ते हैं, ठीक है, सेम टाइम में ज़्यादा कवर कर पाएगा, और सेम डिस्टेंस करने का टाइम जो है वो कम होता है, एक्सेलरेशन होता है। दोनों ही रेशो लगते हैं जब u बराबर 0 होता है, स्टार्ट या और v बराबर 0, दोनों पे स्टार्ट या एंड होना चाहिए रेस्ट पे, तभी ये रेशोस लग पाते हैं। तो ये आहा रेशो पे क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बेटा these are all वन ऑफ केसेस है ना, जो एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कभी कभार इनके ऊपर दिख जाता है आपको। पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 3h, रेशियो ऑफ इंटरवल कवर टू 3 इक्वल हाइट एट सेम डिस्टेंस h h h, स्टार्ट करा है रेस्ट से, बताओ, ठीक है, रिलीज करा, छोड़ा, u बराबर 0, सेम डिस्टेंस है, दिख रहा है, इसमें टाइम का रेशियो पूछा है, आंसर आहा रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 1:√2 - 1:√3 - √2, ये तो सेम ही है, दोनों दोनों सही है, तो सेम ही दे दिया मैंने दोनों, है ना। हाँ 3:1 ना, दोनों सही है, दोनों सेम ही है, दोनों सही है, ठीक है, इजी सवाल।
नहीं नहीं, T1 T2 T3 हाँ सब कुछ सही है, मुझे लगा उल्टा नहीं दे दिया। ठीक है, a body starts from this time in which it covers a particular distance displacement with a uniform acceleration. Time in which it covers a particular displacement with uniform acceleration, inversely proportional to square root of displacement, inversely proportional to displacement, directly proportional to displacement, directly proportional to the square root of the displacement. Time बराबर अंडर रूट 2s by t proportional to अंडर रूट s. कौन सा देखिएगा बताओ? फोर्थ वाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इधर मतलब कितने आसान सवाल है, इनमें कोई बहुत एनर्जी दिमाग नहीं लगाना पड़ता, फटाफट से कर लेते हैं. लास्ट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, चालू करेंगे इसके बाद अपन, वो है यू टर्न. नाउ यू टर्न इज अ फिनोमिनल टॉपिक. ठीक है, ये वो कुछ क्वेश्चन है जो आते हुए भी गलत करते हैं. मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको इसका बना कर देता हूँ, आपको इसके क्वेश्चंस कहीं मिलेंगे भी नहीं ज़्यादा, पर लेट्स टॉक अबाउट वन क्वेश्चन. बेसिकली होता क्या है, चलो क्वेश्चन जो एक है उसी क्वेश्चन से करते हैं. लेट्स क्वेश्चन करो. पार्टिकल इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड विद अ कांस्टेंट डिसेलरेशन ऑफ 20, ए बराबर -20. व्हाट शुड बी इट्स डिस्टेंस आफ्टर 2 सेकंड. तो आपने फॉर्मूला लगाया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सिंपल सेकेंड इक्वेशन आपने लगा दी. यू कितना है 20, टी टी है 2 माइनस हाफ ए है 20, 2 इंटू 2 40 -40 0. ये बिल्कुल सही किया, आंसर 0 नहीं है. अरे व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया और इससे प्रॉब्लम क्या है? समझो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बोला है 20 की स्पीड है और एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ 20 है ना, -20. तो ये ऐसे आगे जाके यू टर्न मार के पीछे आएगा है ना. पहले इसको एक्सेलरेशन स्टॉप करेगा, जैसे कि ऊपर फेंकते हैं पेन को तो ऊपर 0 होकर फिर यू टर्न मार के आता है ना हमेशा. तो जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी से उल्टा होता है तो पहले स्टॉप करेगा फिर यू टर्न मारेगा. तो इसमें क्या हो जाएगा, आपने जो इस इक्वेशन से निकाला ये क्या निकल के आता है, डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपने सही निकाला है, और पूछा है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा. इस केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, हाउ विल यू डू सच क्वेश्चंस. बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं ये. ठीक है, इसमें हम लोग इसको मानेंगे, समझो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे अप्रोच करेंगे. हमको निकालना पड़ेगा इसमें दोनों टाइम और उनको ऐड करना पड़ेगा. ये इस टाइम का और इस टाइम का, हमको इस टाइम का डिस्प्लेसमेंट S1 और S2 अलग अलग निकाल के ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तब ये सवाल का सही जवाब आएगा. तो आपको इसको हाफ टाइम तक निकालना पड़ेगा. ठीक है, कंसेप्ट समझ में बेटा, यू टर्न का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि वो मुड़कर आ गया, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट 0 से बता देगा पर डिस्टेंस गलत निकल जाएगा. तो आपको पहले 0 तक का निकालो फिर डबल कर दो, ऐसा कर लो या तो आप. तो अपन निकालते हैं v बराबर 0 तक का. तो ये तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया सर. हाँ जरूर एस पे है, एस बराबर यू स्क्वायर बाय 2 है. ये पता है 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू ए भी 20 है. काटो कितना हो जाएगा ये 10 मीटर्स. तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 20 मीटर आ गया. देखो दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चन. आपको इसमें हमेशा स्टॉपिंग से निकाल के करना होता है. स्टॉपिंग निकालो पहले, 20 पे स्टॉपिंग निकल गया, फिर ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व आप आराम से कर सकते हो. चलो इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना के देखते हैं. ठीक है, देखो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है यू टर्न वाले, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं. लेट अस से जब भी ऐसा हो ना उल्टा गया हो, एक माइंड में सोचना चाहिए यू टर्न का तो क्वेश्चन नहीं है ये. चलो लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस आफ्टर 1 सेकेंड. इसी क्वेश्चन में एस निकालो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर.
यू 20 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू ए कितना है, ए भी 20 है, इंटू 1 का स्क्वायर 20 माइनस 10, एस आ जाएगा 10 मीटर। पहले देखो स्टॉपिंग टाइम के पहले या बाद में टाइम स्टॉप निकालो, कितना होता है, u बाय 20/20 1 सेकेंड, सही आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब बेसिकली ये 1 सेकेंड में जाके स्टॉप हो रहा है, आपने यहीं तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला, यहां तक तो सेम है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दोनों 20 मीटर है। एब्सोल्युटली करेक्ट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमेशा जैसे चेक करते हैं कि ये किसका भाई यू टर्न लगाना नहीं लगाना, हम लोग स्टॉपिंग टाइम निकाल लेते हैं कि भाई इसमें स्टॉपिंग टाइम 1 सेकेंड है। अगर ये 1 सेकेंड के पहले तक का पूछता है तो यहां पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, पर अगर ये 1 सेकेंड के बाद का पूछेगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेट अस मेक सम रियली नाइस क्वेश्चन। मैं क्वेश्चंस बनाता हूं इसके ऊपर बहुत बढ़िया अभी आपके लिए। लेट से कोई स्टार्ट कर रहा है स्पीड से 100 मीटर पर सेकेंड की, 100 मीटर या 10 मीटर पर सेकेंड ले लो, और जो इसका एक्सेलरेशन है वो है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेट अस प्लॉट एन, निकालते हैं डिस्टेंस। पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने, अगर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो मैं एस से डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, डी से डिस्टेंस लिख रहा हूं। ठीक है, एक्स और डी निकालेंगे हम अलग अलग केसेस में। टाइम बराबर 1 सेकेंड पे निकालते हैं, टाइम बराबर 2 3 4 5। चलिए, टाइम बराबर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड 9 सेकेंड 10 सेकेंड 11 सेकेंड 11 सेकेंड 12 सेकेंड 13 14 15। पक्की बात है 10 से चला एक्सेलरेशन 2 है, कहीं ना कहीं घुमा होगा। पहले हम घूमने वाला टाइम निकाले, टाइम जिस पर टर्न हुआ, जो कि स्टॉपिंग से निकालेंगे हम u बाय ए से, तो 10/2 आ गया 5 सेकेंड तक। तो 5 सेकेंड तक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब बराबर होंगे, 5 सेकेंड तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। सेम फॉर्मूला लगा सकते हो आप, चलेगा। ठीक है, तो पहले 5 सेकेंड की बात करेंगे अब। ठीक है, फर्स्ट 5 सेकेंड, यहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है, फॉर्मूला लगाओगे आप, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब में यही लगाना है, सब में सेम फॉर्मूला है। एस बराबर 10 इंटू 1 -2/2 1 का स्क्वायर 10 माइनस 1 2/2 1 9 मीटर। डिस्टेंस भी 9, डिस्प्लेसमेंट भी 9। ठीक है, एस बराबर 10 इंटू 2 माइनस हाफ ए, क्योंकि -2 है, टाइम का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 to 1 2 का स्क्वायर 4 10 to 20 -4 16 मीटर। ठीक है, x बराबर यूटी 10 इंटू 2 3 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 30 माइनस 9 21 मीटर। s बराबर 10 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर 40 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 6 26 मीटर। s बराबर 10 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू ए की वैल्यू -2 इंटू 5 का स्क्वायर 50 माइनस 25 आ जाएगा कितना, 25 मीटर, 24 मीटर है यहाँ, 26 नहीं। हाँ, अब देखो धीरे धीरे डिस्टेंस भी कम कवर कर पा रहा है, क्योंकि रिटार्डेशन है, स्टॉप हो रहा है, ब्रेक मार चुका है एक तरीके से, ऐसा समझो आप। ठीक है, तो पहले 9 कर लिया पहले सेकंड में,
अगले सेकंड में 9 से कम डिस्टेंस कवर करा, देखो कितना चला, 16 माइनस 9 करो, देखो अगले सेकंड में सिर्फ 5 कवर करा इसने, 7 कवर करा, फिर अगले सेकंड में 5 कवर करा, अरे सर ये तो रेशो चल रहा है, हाँ 9, फिर क्या हो जाएगा, सॉरी 5 4 3 2, वो वाला गैलीलियो रेशो चलेगा इनवर्स में। तो यहाँ तो सेम है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों 9 मीटर 9 मीटर 9 मीटर 9 मीटर, सॉरी 16 मीटर 16 मीटर, यहाँ सेम रहेगी चीज़ें, 21 मीटर 21 मीटर 24 मीटर 24 मीटर 25 मीटर, यहाँ तक सेम ही है, क्योंकि बेसिकली अभी यहाँ से यहाँ आया है, स्टॉप जस्ट हुआ है, यू टर्न पे जस्ट बॉर्डर पर है, अब पलट जाएगा, अब सेम नहीं रहेगा कुछ भी, अब सेम नहीं रहेगा कुछ भी, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में अब ये टर्न हो चुका है, अब ये टर्न हो चुका है, अब कुछ भी सेम नहीं रहेगा, अब कुछ भी सेम नहीं रहेगा बेटा, अब ये पलट चुका है। ठीक है, अब 6 सेकंड से पलट चुका है, हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, सेम नहीं आएगा है ना, एक बार भी, हर बार अलग अलग आएगा, हर बार एस बराबर हम निकालेंगे, यू तो फिक्स है 20 10 है, इनटू जो भी हो टाइम, माइनस हाफ इंटू ए -2 इंटू जिसका भी स्क्वायर करना हो, सब में सेम फॉर्मूला लगेगा, वापस से डिस्प्लेसमेंट सब में निकालेंगे ना, निकालना ही पड़ेगा सब में डिस्प्लेसमेंट, हर बार निकालना पड़ेगा, ठीक है, हर बार वही डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, बार 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 बार, ठीक है। 6 6 टाइम्स 7 7 8 8 9 9 10 10, डिस्प्लेसमेंट निकालो इसमें, 60 माइनस 36, ये तो फिर से 24 आ गया, अरे सर सेम पैटर्न चल रहा है क्या, हाँ सेम पैटर्न चलेगा, देखो 70 माइनस 49, देखो कितना आ जाएगा, ये सेम वही आ जाएगा जो आया था पहले, 21 आ जाएगा, देखो करो 21 आ जाएगा, 80 माइनस 64, फिर 16 आ जाएगा, 90 माइनस 81 9 आ जाएगा, 100 माइनस 100 0 हो जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट एब्सोल्युटली सही निकाले आपने, 24 मीटर 21 मीटर 16 मीटर 9 मीटर 0 मीटर, ये यहाँ से घूम के वापस यहाँ तक आ गया है, यू टर्न हो चुका है यहाँ पे, पर सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, गुड क्वेश्चन, डिस्टेंस कैसे निकालोगे सर इसमें, तो गेम होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, चलो इसमें हमको स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, स्टॉप कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2 है, 10 इंटू 10 बाय 2 इंटू 2, ये जाएगा 10 टू ये 100 बाय 4 25 मीटर, जो हमने निकाला था जिसपे स्टॉप हो गया था। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पे ज्योमेट्री थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कि बेसिकली ये ऐसा बोल रहा है, ध्यान से देखना बेटा, ये है 24 मीटर डिस्प्लेसमेंट आपका, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आया है, और ये जो ऊपर का डिस्टेंस है स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये है 25 मीटर, बताओ ये कितना बचेगा, ये 1 मीटर बचेगा, माइनस कर लो 25 माइनस 24, है ना, कितना बचेगा, 1 मीटर बचेगा, टोटल डिस्टेंस 25 प्लस 1 26 मीटर निकल गया, अच्छा ऐसे निकलता है, हाँ ऐसे निकलता है, तो बड़ा इजी है, हाँ बहुत इजी है ये तो, अब ये कॉमन सेंस पे खेल रहे हैं ना अपन, देखो सेम चीज यहां देखो, इसमें क्या बोला इसने, डिस्प्लेसमेंट 21 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर, डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो गया इसमें तो, है ना, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 21 4 मीटर आ गई ये लेंथ, तो 25 आगे जाके 4 पीछे आया है,
25 माइनस 16 करो, ये लेंथ आ गई 9 मीटर आ गई, दिख रहा है आपको। 25 माइनस 9 करो, ये लेंथ 16 आ गई। 25 माइनस 0 करो, ये लेंथ 25 पूरी आ गई। डिस्टेंस कर लो, 25 प्लस 4 29 मीटर, 25 प्लस 9 4 34 मीटर, 25 प्लस 16 35 और 6 41 मीटर, 25 प्लस 25 50 मीटर। दैट्स हाउ यू फाइंड आउट द डिस्टेंस इन केसेस में। तो आपको अगेन कॉमन सेंस पे गेम खेलना होता है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आप खेल सकते हो, यूटर्न वाले क्वेश्चंस कर लोगे, यूटर्न वाले क्वेश्चंस टफ नहीं होते। हाँ, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ता है, दैट इज नॉर्मल, पर टफ नहीं होते। हमने डिस्टेंस, हमने क्या करा, यूटर्न तक का निकाल, यूटर्न तक तो सेम ही रहता है, यहाँ तक का स्टॉपिंग डिस्टेंस हमने निकाल लिया 25 है एक बार। फिर हमने निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। एक और केस करना था ना अपने को, आगे वाला भी वो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हल्का सा, एक क्वेश्चन और करेंगे बस, ठीक है। कोई सा भी एक टाइम 10 से ज्यादा वाला कर लेते हैं, कोई सा भी, लेट्स 12 सेकेंड पे कर लेते हैं, ठीक है। 12 13 14 15, कोई सा भी एक सेकेंड 20 सेकेंड पे कर लो, चलो ठीक है। एस निकाला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 20 इंटू सॉरी 10 इंटू टी 20 माइनस हाफ इंटू एक्सलेशन 2 इंटू 20 का स्क्वायर। एस निकालो, क्या आ जाएगा 200 माइनस 400, एस आ जाएगा माइनस 200 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहां से स्टार्ट हुआ हूं, मैं मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ जो आया है वो 200 मीटर आ गया नेगेटिव साइड में, यूटर्न 0 क्रॉस करके पीछे निकल आया है, कोई बात नहीं। ये तो डिस्प्लेसमेंट सही निकाल लिया आपने, कितना, माइनस 200 मीटर। डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा, स्टॉपिंग 25 था, ये 25, वापस आया 25, फिर 200 और चल गया। हाँ, तो 200 प्लस 25 प्लस 25 250 मीटर आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो ऐसे आप ये यूटर्न वाले सवाल करते हो। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, जो एक्चुअली बहुत क्रिटिकल, छोटा सा है तो बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, पर इंटरेस्टिंग केस सिनेरियोस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल द स्पेशल केसेस जो आपको लग सकते हैं ग्रेविटी आने पहले तक, ग्रेविटी के आने के पहले तक ये सब केसेस के ऊपर बातें हो सकती है आपकी। तो क्लियर हुआ, ग्रेविटी आ जाएगी तो फिर और कैसे सिनेरियोस बनेंगे, और चीजें होगी बहुत सारी। ग्रेविटी आने के पहले पहले तक ये सारे केसेस आपके बनते हैं, लेकिन बहुत टफ नहीं है, इजी है, आराम से देखो। ग्रेविटी आने के पहले पहले तक ये सारे केस सिनेरियो बनते हैं। अब मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट होता है, ठीक है। सिंपल चीजें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी इजी चीजें होती है। मोशन अंडर ग्रेविटी को हम लोग फ्री फॉल मोशन भी बोल देते हैं। फ्री फॉल मतलब होता है जब नो अदर फोर्स लग रहा हो, नो अदर फोर्स देन ग्रेविटी, ठीक है, क्लियर है बात। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम जी से लिखते हैं। जो जी की वैल्यू होती है वो होती है, ऐसे देखा जाए तो नीचे की तरफ होता है, तो -10, इसे करेक्ट वैल्यू तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, पर इसको अपन लोग क्वेश्चन करते टाइम माइनस या +10 ले लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन केस सिनेरियो। बता दूंगा मैं केसेस कैसे बनते हैं। जी की एक और वैल्यू याद रखना, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होती है। फीट में भी कभी बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा गया है, पर कभी कभी लग जाता है, कभी फीट में दे दिया 32 फीट होती है जी की वैल्यू, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट नहीं है, पर ठीक है, पता होनी चाहिए एक और चीज, क्या बेसिक बेसिक चीज है। मोशन अंडर ग्रेविटी, सिंपल सिंपल बातें हैं, ऐसे भी चैप्टर खत्म होने वाला है। मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, ग्राफ होंगे, खत्म हो जाएगा, बड़ा चैप्टर है नहीं, आराम से हो जाएगा अभी।
सेकेंड चीज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अगर हवा, एयर फ्रिक्शन हम लोग इग्नोर कर देते हैं वैसे भी, अगर हवा में फ्रिक्शन नहीं है, विस्कोसिटी, ड्रैग वैग कुछ भी नहीं लग रहा है, तो आप एक हाथी या चींटी को सेम हाइट से फेंको, दोनों नीचे सेम स्पीड से आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सवाल। An iron ball and a wooden ball of same radius are released from height h in vacuum. Then time taken by both of them to reach ground will be, मैंने एक लोहे की बॉल और एक लकड़ी की बॉल को सेम रेडियस सेम हाइट से रिलीज करा है, तो नीचे आने में जो टाइम जो लगेगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो। एयर रेजिस्टेंस में फिर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता था, पर वो भी बहुत कम फर्क पड़ता, पर थोड़ा फर्क पड़ सकता था। क्लियर है बच्चों, बताओ। सेम टाइम मास पे डिपेंड नहीं करती बेटा चीजें। चलिए, डाइसेक्शन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी स्पेसिफिकली मेरा फेवरेट टॉपिक है। हम इससे बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के, और बहुत सारे पैटर्न्स देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, नेक्स्ट 15-20 मिनट और पढ़ाऊंगा बस मैं, इजी है, मुश्किल नहीं है, आराम से देखना। सिर्फ ये डाइसेक्शन वाला पार्ट हम करेंगे। देखो, डाइसेक्शन इज समथिंग जो आपको कुछ सवाल में स्पीड बढ़ा देगा। देखो, स्पीड इज द गेम, है ना, नीट इज स्पीड, नीट फॉर स्पीड, इट इज नीड फॉर स्पीड, NFS, नीड फॉर स्पीड, स्पीड से ही निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता। तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम बहुत कुछ करेंगे आज, समझते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो, रिलैक्स करो, आराम से लो, हुआ तो 5 मिनट का यहाँ ब्रेक ले लो, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टेक अ 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक, इट इज कंप्लीटली परफेक्टली फाइन, आराम से आ जाओ वापस से। अब रेडी हो, चलो चालू करते हैं। आपको समझना पड़ेगा किस टाइप का मोशन दे रखा है। लेटेस्ट से मैंने बोला यहां पर से मैंने ऊपर फेंका स्पीड से u, तो यहां पर एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, ग्रेविटी तो a की वैल्यू -g या -9.8 या -10 लेंगे। हम g को 10 मान लेते, पॉजिटिव ले लेते, a की वैल्यू -g बोल देंगे, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लग जाएगी v बराबर u माइनस जी टी। देखो सिंपल सी बात, कन्वर्जन हो जाता है, a की जगह प्लस या -g लगेगा, s को यहाँ पे हाइट बोल देते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट को, थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, बस इतना ही फर्क होता है, एक्सेलरेशन की जगह g लगा देते, डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट बोल देते हैं, ठीक है। तो v बराबर u माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसके वेरिएशंस वी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा वेरिएशन में, वेरिएशन उल्टा हो जाएगा, वी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा इसका वेरिएशन, ठीक है। एस एनथ u माइनस 2n-1 g/2, एस एन एथ का जो फॉर्मूला जो हम ऑड नंबर में लिखते थे, एस एन एथ वाला, या एस की जगह पर अब सब जगह क्या कर दो, हाइट कर दो, सब जगह क्या कर दो, हाइट कर दो, एच एच एच, और h बराबर u प्लस v/2 इंटू टाइम, वही इक्वेशन, वही सब इक्वेशंस मॉडिफाई हो गई, एग्जैक्टली वही इक्वेशंस मॉडिफाई हो जाती है, नई इक्वेशंस नहीं है, वही इक्वेशंस मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। सेकेंड केस, नीचे फेंका u हाइट से, अब इसमें देखो एक्सेलरेशन भी नीचे है, a को प्लस g ले लो, तो वही सारी इक्वेशंस आ जाएगी, v बराबर u प्लस जी टी, s या h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसी का वेरिएशन वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसी का nth वाला वेरिएशन एच एन एथ बराबर u प्लस 2n-1 g/2, इसी का v जो, अच्छा थर्ड इक्वेशन तो लिखी नहीं अपन ने, एक इक्वेशन मिस कर गए, h बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, या g प्लस चलेगा, h बराबर u प्लस v/2 इंटू टाइम, सेम रहेगा ये तो, इसमें कोई g है ही नहीं, u प्लस v/2 इंटू टाइम। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड का वेरिएशन, nth वाला सेकंड, थर्ड फोर्थ इक्वेशन,
फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, सेकेंड का वेरिएशन, nth वाला सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। तो अगेन कुछ नया नहीं पढ़ना है, वही इक्वेशंस है बच्चों जो आप पढ़ते आ रहे हो, वही इक्वेशंस जो हमने पढ़ी वही रिपीट कर रहे, कुछ दिक्कत नहीं। अगला केस हो जाता है अगर u 0 हो या और v 0 हो वाला केस, जो हमने प्रोपोर्शनल, या तो यहां से यहां पर फाइनली स्टॉप हो रहा है इसकी बात कर रहे हैं, या आपने ड्रॉप कर दिया हो तो ड्रॉप हो गया u 0, इसकी बात कर रहे हैं। इन सब केसेस में आप प्रोपोर्शनैलिटी वाले फॉर्मूलेस लगा सकते हैं जो आपने पढ़े, क्या v बराबर, या इस केस में u बराबर, इसमें v बराबर, ठीक है, इस केस में u बराबर v बराबर, टाइम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, u बाय जी, टाइम अंडर रूट 2h बाय जी, स्पीड का अंडर रूट 2gh जो आज ही पढ़े, और h का v स्क्वायर बाय 2g। वही चार फॉर्मूले जो आपने पढ़े, u या v रखकर, अगर v 0 हो तो u रख दो, यहाँ पे u, यहाँ पे u, और अगर u 0 हो ड्रॉप कराओ तो यहाँ पे v रख दो। तो दीज आर ऑल द थिंग्स, ऑल द फॉर्मूलाज जो आपको पूरा इस चैप्टर में आगे लगने वाला है। अगेन कुछ नए फॉर्मूलाज नहीं है, वही सेम चीजें हैं जो आपने पढ़ी है, वही सेम तरीके से आप सेम सब कुछ सेम करने वाले हो। देख लिया, दिस इज द एंटायर डाइसेक्शन, यही बहुत बेसिक चीज है जो हमने पढ़ा, उसी को हम अलग अलग केस सिनेरियो में लगाएंगे। हमने सारे केसेस पढ़ रखे हैं, ये सब पे इंडिविजुअल क्वेश्चन कर रखे हैं। लगाएं दिमाग, करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो बनेगा, मस्त दिमाग लगेगा, मजा आएगा आपको भी। लेट्स स्टार्ट। प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद स्पीड 30, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू प्लेयर्स हैंड। ठीक है, अब देखो ये स्पेसिफिकली वाला क्वेश्चन हो गया हमारा कि यहां से हमने बॉल फेंकी है ऊपर, वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। चलो हमको पता है, इसको बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो आप चाहो तो, इजी। देखो ऊपर जाने के टाइम, ऊपर स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, ऊपर तक का टाइम को टाइम स्टॉपिंग बोलते हो, जो आप u बाय जी से निकाल सकते हो। टाइम स्टॉप 30 बाय जी को 10 लेने का बोला है, 3 सेकेंड आ गया। ऊपर जाने का 3 सेकेंड, नीचे आने का 3 सेकेंड, आंसर आ जाएगा 6 सेकेंड। इस फॉर्मूले को टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं बेटा, याद रखो। कभी आपने ऊपर फेंका कोई चीज u से और वो नीचे आके टकरा रही है कोई स्पीड v से, ऊपर फेंका u से, नीचे आ रही है v से, देखो सेम हाइट पर आई तो u से आएगी, अलग अलग हाइट पे आई तो एक जगह u एक जगह v से आएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा में रहने का जो टाइम है उसको हम लोग एक u एक v, तो इधर का टाइम आ जाएगा u बाय जी से, इधर का टाइम आ जाएगा v बाय जी से। स्टार्ट फाइनल यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 से स्टार्ट, तो u बाय जी प्लस v बाय जी, इनमें सिर्फ ओनली पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। अगर सेम हाइट पे गए कि u से ऊपर गई और वापस भी u से ही आएगी, सेम हाइट पर होगा, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा टाइम का, 2u बाय जी। ठीक है, यही फॉर्मूला 2u बाय जी बन जाएगा। तो दीज आर नॉट अगेन पर से नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इजीली। कभी u से गया नीचे v से आया तो अलग अलग टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा तो भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते, आराम से देख लो, इजी सवाल है। कर लिया, बताओ अगला सवाल। गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशन, जैसे ये फॉर्मूला इसको भी इंक्लूड कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें, है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। 2u बाई जी तो डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं लोग,
पर आपको अब स्पेसिफिक केस बता दिया मैंने, सेम हाइट पे होता है 2u/g, ठीक है, जहां से फेंका वहीं आया। u से फेंका और अलग हाइट पे कुछ v से है, नीचे वाली हाइट पे कुछ v से गया, तो u/g प्लस v/g से निकालेंगे। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी, और u/g v/g कैसे आए बेटा दोनों, ये वाले कैसे आए, एक इसका u/g इसका v/g, टाइम u/g v/g, तो इसका दोनों को ऐड कर दिया बस। अगला केस देखो, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट, ऊपर से खुली है, थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड 50, टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू हर हैंड इज, सिंपल सी बात है, सेम हाइट पर है क्योंकि स्टेशनरी लिफ्ट है, ऊपर नीचे, इधर भी टाइम u/g, इधर का टाइम भी u/g, 2u/g। 2 into 50/10, काटो 5 से 5 to the 10 seconds, इजी चीज है, सिंपल है। अगला देखो, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली विद स्पीड u, वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड ऑन एंड रिटर्न इज, सेम हाइट पर कितने से आएगा, -u, अगर विद साइन बोलूंगा तो -u बोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर विद साइन बोलना पड़ता है, तो u से गया तो वापस u से नीचे आएगा, पर डायरेक्शन क्योंकि उल्टा है तो हम v को इसमें -u बोलेंगे, ठीक है, हमारा वो u/g और u/g वाला फॉर्मूले में अपन माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक है, उसमें से पॉजिटिव्स लेते हैं, वरना दैट विल बिकम अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला। तो बेटा एट द एंड ऑफ द डे कभी कॉमन सेंस नहीं बोलना है। अगला कैसे, एक हाइट से फेंक रहे हैं हम, ठीक है, टावर से फेंक दो, ये एक हाइट है h, इसने आपसे कोई चीज फेंकी u, तो नीचे आ जाएगा स्पीड v से, देखो, ठीक है, सिंपल सी बात, इजी। इस केस में जो आपको टाइम है, ये t1 बोल लो, ये t2 बोल लो, t1 हमने को पता है u/g हो जाता है, t2 अपने को पता है v/g हो जाता है, टोटल टाइम u/g प्लस v/g हो जाता है, ये तो हमको पता है, तो बहुत टफ तो नहीं है, ये सिंपल सा सवाल है, टाइम टोटल फ्लाइट का निकाल सकते हो आप इस तरीके से। अच्छा, v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल है वो तो, v² बराबर u² -2gh, v² बराबर u² -2gh। अब बात इसमें ये है, यहाँ ये माइनस नहीं प्लस रहेगा, सर ये प्लस क्यों है, तो ऊपर फेंका है बेटा, क्योंकि यहाँ पे h नेगेटिव है, देखो इसमें स्पेशल केस क्यों इसको अलग से पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, जब मैं ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूँ, हाइट या डिस्प्लेसमेंट ऐसे नीचे आया ना बेटा, तो h इज नेगेटिव एक्चुअली, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला है -2g में -h रखना पड़ेगा, तो बस v² बराबर u² प्लस 2gh हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है, बाकी आप सब कैलकुलेशन सेम टू सेम आप कर लोगे इसमें, या समझे, या जब एक हाइट से फेंकते हैं तो डायरेक्ट सब कुछ वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है बेटा, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है हमको, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर फेंकते हैं तो -2gh वाला लगता है, सही बात है, पर g भी माइनस है और h भी माइनस है, तो माइनस माइनस वो प्लस हो गया, दैट्स इट, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, अच्छे से देख लो, क्योंकि -2gh लगा था ना, तो वो यहाँ बनाया था कि भैया h हाइट ऊपर यहाँ पे कितनी होगी, तो नहीं होगी, वैसे भी एक और कॉमन सेंस समझते हैं, ये स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, नीचे आया ना, u स्पीड से वापस आएगा, यही स्पीड u हो जाएगी, तो नीचे आए तो स्पीड बढ़नी चाहिए, तो प्लस आना चाहिए, और दिमाग भी लगा सकते हो आप चीजों में। लेट्स डू सम क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 25 मीटर हाई, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड इज, देखो 25 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ऊपर फेंका है स्पीड से कितनी 20, u दे दिया 20, सबसे पहले v निकाल लो, v² बराबर u² प्लस 2gh, g को 10 लेना है, ठीक है, 20 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10, 400
प्लस 200 600 v बराबर 10√6। ठीक है, अरे तो बड़ा वियर्ड आ रहा है। हाइट 25 है, ठीक है भाई, मैंने बोला कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 25 है हाइट, ये हो जाएगा 500। तो वी स्क्वायर आ जाएगा 900, वी आ जाएगा अंडर रूट करो 30। ठीक है, टाइम हमको पता है, इधर वाला u बाई जी से निकलेगा 20/g, इधर वाला v बाई जी से निकलेगा 30 से, है ना। इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं बेटा, 30/10। ऊपर जाने के 2 सेकंड, नीचे आने के 3 सेकंड, टाइम लग गया 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अरे सर बहुत फास्ट हो गया सवाल। हाँ, अगर इससे नहीं करते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगती है इस क्वेश्चन में। एक्चुअल में ये क्वेश्चन का आप नॉर्मल सॉल्यूशन देखोगे, इट रिक्वायर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बहुत ये क्वेश्चन एक्चुअली टफ क्वेश्चनों में आता है, पर इसको आपने बहुत सिंपली कर दिया बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के कारण। तो बेसिक्स पे गेम खेलो, बहुत बढ़िया मजा आएगा, सिंपल रहेगी चीजें, लाइफ चकाचक रहेगी। स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u फ्रॉम टॉप ऑफ टावर रीचेस द ग्राउंड स्पीड 3u, हाइट ऑफ द टावर इज, सिंपल सी बात। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, हमको पता है, 3u का स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh, 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2gh, 8u स्क्वायर 2gh, 2 से कटेगा 4, 4u स्क्वायर बाय g आ जाएगा h। ओह नाइस। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर एट 4.9। देखो ये मेरे को लग रहा है वैल्यू यहाँ जी के 9.8 लेनी पड़ेगी। देखो क्या होगा, जी की वैल्यू होती है 9.8, जी बाय 2 हो जाता है, या 2g की 19.6 हो जाती है, डबल कर लो, g बाय 2 4.9। तो जब भी कुछ ऐसी वैल्यू दिखे ना आपको 4.9, 19.6, 9.8, मतलब g की वैल्यू 9.8 लेनी होगी, तब शायद कट जाए। तो दिस इज लाइक हिंट्स। अब देखो ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, दिस इज नॉट कोई बुक में लिखा हुआ मिलेगा, दिस इज समथिंग जो आप न्यूमेरिकल कर करके सीखते हो कि भैया आपने 100 न्यूमेरिकल करे तो आपको एक कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे कैसे मालूम पड़ा रखूंगा, मैंने 4.9 देखा, मेरे को लगा कि यार शायद, अभी भी कंफर्म नहीं रखूंगा, शायद 9.8 रखे थोड़ा इजी सॉल्विंग हो जाए। ठीक है, तो इट इज ऑल हिंट्स इनडायरेक्टली। A ball is thrown vertically upward from top of a tower of height, इतना हाइट दे दिया आपको, strike ground born near the base of the tower after 3 seconds, height of the tower is, ठीक है। देखिए जरा, ऊपर फेंका 4.9 से, ठीक है, स्ट्राइक हुआ आफ्टर 3 सेकेंड। तो यू तो पता है अपने को, है ना, ठीक है। टोटल टाइम हमको पता है 3 सेकेंड, ये बराबर t1 प्लस t2 है, u बाय जी प्लस v बाय जी, यू है 4.9 बाय जी की वैल्यू 9.8 रख दो, इजी हो गया। देखो v बाय जी काटो 1/2 हो जाएगा, देखो 3 बराबर 1/2 या 0.5 प्लस v बाय जी, तो 2.5 इंटू 9.8 आ गया ये मेरी वैल्यू v। ओके सिंपल है, u आ गया, v आ गया, v आ गया, u पता है, v आ गया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, हाइट निकल जाएगी। तो स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये, तो करते हैं फिर भी। ऑप्शन दूर दूर है, 10 ही कर दूं क्या इसको, 25 कर दूं, जी को 25 हो जाएगा, उसको 5 कर देता हूँ, थोड़ा अप्रोक्सीमेटेड कर दे, और कोई तरीका दिख नहीं रहा मेरे को, फास्ट कर लेते ना, इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, ठीक है, इसको 10 कर देता हूँ मैं अप्रोक्सीमेट, की हो जाएगा v की वैल्यू 25 का स्क्वायर, u को मैं अप्रोक्सीमेटली 5 मान लेता हूँ, ठीक है, 5 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू जी को 10 ही रहने दो h, ठीक है। तो 625 बराबर 25 प्लस 20h,
600 बराबर 20h, 20 काटो, 2 से कटेगा 30, तो h की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर से थोड़ा सा कम या ज़्यादा, तो 29.4 मीटर मेरा आंसर लगा दूंगा मैं। ठीक है, एग्जैक्ट करते तो भी आ जाता, पर कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती। तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा, इतना टफ नहीं होते सवाल है ना, थोड़ा सा इजीली हो जाते हैं, और थोड़ा सा तो कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी बहुत करनी पड़ जाती है। जैसे भी अब जी 9.8 रखोगे ना, तो भी यहाँ पे 9 तो भी कट कुटा के हो जाएगी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 9.8 में भी हो रही है कैलकुलेशन, बस कॉमन लेके काटना पड़ेगा। अच्छा सर, और भी अगर सर देखो मैं बोलो आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकते हो, तुम एच बराबर u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम भी लगा सकते हो, यहाँ पे साइन के साथ रखते हैं ना, सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जिसमें हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं ना, क्योंकि यहाँ मैंने साइन वाइन को इंक्लूड सब कर कुरा के बोला है। ठीक है, u बाई जी प्लस वी बाई जी, बाकी हमेशा हम विद साइन रखेंगे। ठीक है, इससे निकल सकता है क्या? इसमें एस है, टी है, एच है, जी है, या सेकेंड इक्वेशन से निकल जाता, देखो डायरेक्ट सेकेंड इक्वेशन भी नॉर्मल नहीं लगेगी फिर, देखो बेटा सेकेंड इक्वेशन लगेगी माइनस एच, क्योंकि एच नीचे की तरफ है, इज इक्वल टू यू टी ऊपर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ एच यू कितना है 4.9 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर। ओह, इसको 4.9 को 5 कर दो, 5 3 जा माइनस 10/2 इंटू 9, माइनस एच इज 15 माइनस 9 5 जा 45, तो माइनस एच इज माइनस 30, हाइट आ गई निकल के आपकी 30। ऐसे एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कर लो, हाइट अपने आप माइनस 30 निकल के आ जाती, तो नीचे की तरफ आई है हाइट, पता है हमको आएगी नीचे की तरफ, माइनस 30 मीटर हो जाएगी। तो देखो आप सवाल घुमा फिरा के आप देखो, ऐसे करा लेंदी गया, आपने थर्ड इक्वेशन से कर डाला, तो देखा सेकेंड इक्वेशन से कर दिया, तो आप बहुत तरीके से कर सकते हो, यू हैव ओपननेस, यू हैव फ्रीडम, आप जैसे चाहे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इट्स सिंपल सुपर सा क्वेश्चन है, आपको आपकी फ्रीडम दे रखी है, यूज व्हाट एवर वे यू वांट, कोई फिक्स तरीका नहीं कि यही तरीके से यही फॉर्मूला लगाओगे, अप्रोच बनाओ, मैं आपको फिर बता रहा हूं अप्रोच बनाओ क्वेश्चन करने की, सब गेम अप्रोच का है। ठीक है, बॉल अब थोड़ा सा हालत खराब होने लग गई यार, दिल्ली छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब मैं ऐसा बैठा हूँ ना दिल्ली छोड़ने के लिए, मैं सिर्फ पता मैं मेरा जनवरी में दिल्ली छोड़ने का था, सिर्फ आप लोगों के बैच के कारण मैं रुका हुआ हूँ, एज सुन एज आपका बैच खत्म होगा अगले दिन मैं शिफ्टिंग स्टार्ट कर दूंगा, विद इन 1 वीक मैं शिफ्ट हो जाऊंगा इंदौर, मैं दिल्ली नहीं रह पाऊंगा, मैं नोएडा नहीं रह पाऊंगा, बिकॉज इट इज़ टू मच फॉर मी, नॉट लिटिल मच, इट इज़ टू मच। मैं सीरियसली इतना पॉल्यूशन है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब हो रही है। मैं अभी 2 दिन इंदौर होकर आया, एंड इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल, मेरे को सांस आ रही थी, यहाँ मैं आया और मेरी फिर से एनर्जी डाउन हो गई, यहाँ सब मतलब अलग ही है, मतलब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा, ऐसा लग रहा है, वियर्ड सिटी। A ball is thrown vertically downward with velocity of 20, नीचे फेंका है from top of a tower, ग्राउंड आके टकरा रही है वेलोसिटी 80 से, हाइट ऑफ द टावर विल बी, पूछा है, नीचे फेंका है u से, टकरा के आ रही है v से, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, एंड आंसर आ जाएगा। रिसेंट ईयर का सवाल, 5 साल पुराना सवाल, 80 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी को 10 रख दो इंटू हाइट h, 6400 इज इक्वल टू 400 प्लस 20h, माइनस होगा 400 6000 अपॉन 20 आ जाएगा हाइट h, 00 काटो, h आ जाएगा 300 मीटर्स, एंड दैट्स इट, सिंपल सवाल। अब जैसे तो योद्धा लेवल क्वेश्चन जो आप अगेन आप ट्राई करो, इसको पॉज करो वीडियो को आराम से, टेक 1 मिनट 2 मिनट ट्राई करो, इसको कौन कर पाता है। अब ये पॉज कर अभी कभी, अभी पॉज कर, क्वेश्चन कर पहले।
बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम हाइट एच अबाउट सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी v. टाइम एट विच बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड इज. अभी सवाल जो है नॉर्मल तरीके से करोगे आपकी हालत टाइट हो जाएगी करने में, बहुत टाइट हो जाएगी. यहाँ पे पहले आप नॉर्मल जो लोग करेंगे, जो बुक्स में सॉल्यूशन मिलेगा वो सिंपल है. एच को आप लिखेंगे यू टी, ठीक है, माइनस एच इज यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे आप, क्योंकि हाइट एच अबाउ सरफेस, हाइट को माइनस लेते हैं, मैंने आपको सिखाया था. क्यों माइनस लेते हैं हमेशा? क्योंकि नीचे की तरफ हाइट आएगी, यहाँ से ऊपर है यू, नीचे है जी, तो ये दोनों नेगेटिव है, ये है एच, यू पॉजिटिव है. फिर यहाँ पे आपको लगाना है क्वालिटी की टी बराबर माइनस बी अंडर रूट, फिर वो पूरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगता है, सॉल्व होता एंड आराम से 1 घंटे में तुम्हारा आंसर आ जाता. तो वैसे बोला इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिखाया वी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो यू स्क्वायर प्लस 2gh से, राइट, सिखाया तुमको. या वी स्क्वायर की वैल्यू बोल लो, यू स्क्वायर कॉमन, वन प्लस 2gh बाई यू स्क्वायर. सर एक कॉमन जो ऑप्शन देखते हुए देखा मैंने, ऑप्शन में इस तरीके से दिख रहा है, इसलिए ठीक है. अंडर रूट ले लो, वी की वैल्यू हो जाएगी यू अंडर रूट में 1 प्लस 2gh बाई यू स्क्वायर, टाइम u बाई जी प्लस v बाई जी, u बाई जी v बाई जी, v क्या है u अंडर रूट में 1 प्लस 2gh बाई यू स्क्वायर, टाइम u बाई जी कॉमन ले लो, 1 प्लस अंडर रूट में 2gh बाई यू स्क्वायर. सॉल्व हो गया देखो. तो दिस इज अ वेरी प्रीशियस फॉर्मूला एक्चुअली, इससे सवाल बहुत फास्ट हो जाते हैं. अगर आपको ये यूज करना आ गया ना तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे. दिस आर वेरी डिफिकल्ट. दिस इज जेई का क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन. जो एग्जाम में आया था बहुत बच्चों ने गलत किया था. अब बेटर हो गया मेरा, अब नहीं हो पा रहा है मेरे से. चलो कल से 45, ये आपका आज का चैलेंज क्वेश्चन है, ट्राई करिए. ये भी जेई का क्वेश्चन है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को भी एक बार, अच्छा क्वेश्चन है. कल 45 जगलिंग 8 हाइट 2 टाइम, विशिंग वेल रॉकेट बलून. कल हम लोग पूरा प्री ग्राफ वाला टॉपिक खत्म कर लेंगे, ठीक है. थोड़ा सा ही बचा है. हमने कर लिया 41 पेज पढ़ ली, ये आज का चैलेंज है. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क. होमवर्क में बोल रहा हूँ बेटा, एक याद से फॉर्मूला शीट बना लो और आप यू कैन स्टार्ट विद मॉड्यूल्स. इस चैप्टर की मॉड्यूल अब आप फुल लगा सकते हो, पूरी लगा लो एक्सेप्ट ग्राफ, पूरी मॉड्यूल आप लगा सकते हो, फुल लगा सकते हो, इजीली लग जाएगी और ज़्यादा टफ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है. आपको डीपीपी शाम तक आ जाएगी बेटा आज, ठीक है. मैं जस्ट ट्रैवल करके ही आया हूँ, अब डीपीपी बनाऊंगा आप लोगों के लिए. एंड थैंक यू. और अब से रोज डीपीपी आएगी, ठीक है. वी आर एट दैट क्रिटिकल इंस्टेंट, हमने सब बेसिक्स पढ़ लिया है, अब डीपीपी रोज मिलेगी आपको. अब से सिंगल डे डीपीपी डिफॉल्ट नहीं रहेगी नेक्स्ट पूरे मंथ तक के लिए, ठीक है. फिर हम जब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर उधर जब आएगा ना रोटेशनल वगैरह, तब वहाँ पे 2-3 दिन हम लोग ऑफ रखेंगे डीपीपी का, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं कर सकते जब तक 2-3 लेक्चर हम काफ़ी सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ लेते हैं, उसमें लगता है टाइम. चलो बाकी मिलते हैं अगली क्लास से बच्चों, बाय बाय, लव यू बच्चों, प्यारे बच्चा, अच्छे से पढ़ो.